Hi friends, welcome back to my YouTube channel Himani Sharma. So in this video we are going to read the chapter 1 class 9 NCERT economics page numbers from page number 7. So हमने इस चैनल पर क्लास 8 के लिए विज्ञापनों से घिरा हमारा जीवन ऐसे किया है, प्रेजेंट एंड डेफिनाइट टेंस किया है और इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया है। और अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम बाकी के पूरा टेंस एक कोर्स लेक्चर पूरा करेंगे। एंड इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है वो हमने पेज 1 to 6 तक हमने रीड किया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया। और इस वीडियो में भी हम 7th चैप्टर से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सो जितना इस वीडियो लेक्चर में पॉसिबल हो पाएगा हम उतना रीड कर लेंगे। ओके सो और अपने इस YouTube चैनल पर हमने एडजेक्टिव, हाउ टू सॉल्व स्टैंजा, कॉम्प्रिहेंशन ये भी कवर किए हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल ऑप्शन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस व्हेन आई अपलोड टू माय चैनल. If you like my video then please hit the like button, and if you know any person that want my video then please share to him or her, and also press the like button if you like my video. And please tell me in comment section how is my teaching way, is there any need to improvement, and what kinds of videos do you want on my channel. So without wasting time let's start our video. So सबसे पहले इस पेज पर एक पिक आपको दिखाई है और इसमें लिखा है पिक्चर 1.6 वर्क ऑन द फील्ड्स. जो फील्ड है, जो खेत है उसके ऊपर काम हो रहा है. वीट क्रॉप है, वीट क्रॉप प्लोइंग बाय bullocks, sowing, spraying of insecticides, cultivation of traditional methods, cultivation by modern method and cutting of crops. तो ये जो है ये वीट की फसल तैयार की जा रही है और आपको इसमें बताना है पिक में से, और ये आपको एक तरह का हिंट दिया हुआ है तो बताना है आपको कि ये कौन सी एक्टिविटी हो रही है. तो जो वर्क प्लोइंग बाय बुलक, तो जो प्लोइंग बाय बुलक है ये वाली पिक है. एंड नेक्स्ट वन इज़ सोइंग. सोइंग में हमारा सोइंग, एक सेकेंड, तो जो सोइंग है उसमें हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है. एंड फिर इन्होंने नेक्स्ट पूछा है स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, तो उसमें ये वाली पिक आ जाएगी. एंड फिर उन्होंने बोला है कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, तो कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड में ये आ जाएगा, ठीक है. इस ट्रेडिशनल ज़माने में इस तरह से करते थे, ठीक है. एंड बाय मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड में ये वाला आ जाएगा जो ट्रैक्टर से कर रहे थे ना, ये वाला, ये मॉडर्न मेथड से कल्टीवेशन हो रही है, खेत को बोया जा रहा है. एंड कटिंग ऑफ क्रॉप्स, तो जो क्रॉप है उसकी कटिंग यहाँ पर हो रही है. तो पहली पिक में तो कटिंग ऑफ क्रॉप है, सेकंड में सोइंग है, खेत को जोतना, और थर्ड में है क्या था थर्ड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स यानी केमिकल वगैरह स्प्रे किए जा रहे हैं. नेक्स्ट पिक में जो ये कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल यानी पुराने ज़माने में ऐसे ही हाथ से बीज पकड़कर और चारों तरफ फैला देते थे खेत में, तो ये उस तरह का मेथड है. और ये जो है ये प्लो किया जा रहा है बुलक के थ्रू. प्लो यानी जोतना, खेत को जोता जा रहा है. और इस पिक में मॉडर्न मेथड से कल्टीवेशन की जा रही है, ट्रैक्टर्स वगैरह से. तो बस यही था. अब यहाँ पर एक लेट्स डिस्कस दिया है इन द पिक्चर 1.5 कैन यू शेड द लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स. तो इसमें कुछ खास नहीं है कि आपको ये बताया हुआ है कि ये कल्टिवेटेड एरिया इतना होता है, नंबर ऑफ़ फार्मर्स इतने हैं, ये कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है. वाई डू सो मैनी ये मैं यहाँ से करवा रही हूँ आपको, यहाँ से फर्स्ट पढ़ लिया.
सेकंड है कि वो ये पूछ रहा है आपसे कि why do so many families of farmers cultivate such small plots of land। तो कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो छोटी लैंड को कल्टीवेट करते हैं, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट होते हैं। तो ऐसा रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न भाई ये है कि उनके पास लैंड नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड, या कुछ भी कह सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में वो कह रहे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होगा, तो ये फार्मर की डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, एंड द अमाउंट ऑफ लैंड, और लैंड की मात्रा बताई गई है यहाँ पर। दे कल्टीवेट इज़ गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ 1.1। तो ये इस ग्राफ में दिया है, ग्राफ 1.1, कि फार्मर्स कितना लैंड कल्टीवेट करते थे। डिस्कस इन द क्लासरूम, तो इसे डिस्कस करना है आपको। तो कुछ भी नहीं है, बस जो 85, ये 15% फार्मर को शो कर रहा है रेड कलर, और ये जो लाइट पिंक सा है पीच, जिसे ये 85% फार्मर को दिखा रहा है, और 44.6% फार्मर या 85% फार्मर 44.6% लैंड कल्टीवेट करते हैं, और जो 15% हैं वो 55.4% लैंड कल्टीवेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई ज़्यादा फार्मर जो हैं वो छोटी लैंड कल्टीवेट करते हैं, बड़ी लैंड तो भाई कुछ ही फार्मर्स कल्टीवेट करते हैं। तो बस कुछ भी नहीं था ये। अब फिर से यहाँ पर एक लेट्स डिस्कस आ गया। वुड यू एग्री, ये वाला है, वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज़ अनइक्वल इन पालमपुर? येस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर इज़ अनइक्वल। डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया? नो, एक्सप्लेन। तो ये कह रहे हैं कि आप इस बात से एग्री हो कि जो लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर में वो एक समान है सभी फार्मर्स के लिए। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे एक पिक दिए है, कुछ फार्मर्स के पास इतनी छोटी छोटी लैंड्स है, कुछ के पास इतनी बड़ी है, कुछ के पास इतनी है, कुछ के पास इतनी है, किसी के पास इतनी बड़ी लैंड है। तो मतलब सभी के पास इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने उसका आंसर नो दिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या सेम सिचुएशन इंडिया की है? येस, ऐसी सिचुएशन इंडिया की है। एक्सप्लेन हमने कर दिया, मैंने एक्सप्लेन आपको करके बता दिया। हु विल प्रोवाइड द लेबर? अब देखें, कल्टीवेशन करने के लिए सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी लेबर होती है। तो अब हमें लेबर कौन प्रोवाइड करवाएगा? तो पढ़ लेते हैं। आफ्टर लैंड, लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, लैंड के बाद लेबर जो है वो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए, एक खेती करने के लिए, फॉर द फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। जो फार्मिंग है, खेती करना, उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। जो स्मॉल फार्मर्स है, छोटे किस्म के जो किसान हैं, वो अपनी फैमिली की हेल्प से अपने खुद के खेत को कल्टिवेट करते हैं, बोते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर required for farming themselves. Thus they provide the labor रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग दैमसेल्फ। तो वो इसी तरह से जो फार्मर्स हैं, छोटे किस्म के जो किसान हैं, वो अपने लिए इसी तरह से लेबर का इंतज़ाम जो है वो कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अपनी फैमिली की हेल्प लेकर। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। तो और जो मीडियम टाइप के फार्मर्स हैं एंड जो लार्ज टाइप के फार्मर्स हैं, वो फार्म लेबरर्स से अपने खेतों में काम करवाते हैं। फार्म लेबरर्स जैसे मज़दूर, जैसे कि हमारे हरियाणा पंजाब में क्या होता है कि जब कटाई का समय होता है ना, किसी भी फसल का कटाई का जो समय होता है, तो तब जो बिहारी होते हैं, जो बिहार से आते हैं, तो वो बिहारी जो हैं हमारे हरियाणा पंजाब में आ जाते हैं। क्यों? एज अ फार्म लेबरर्स वो दूसरों के फील्ड्स में वर्क करते हैं और उसी से फिर वो अपने घर का गुजर बसर करते हैं। तो वो जो बिहारी आते हैं वो क्यों आते हैं? एज अ फार्म लेबरर्स वो काम कर सकें, इसीलिए वो आते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस में एक फिर से आ गया। आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर 1.6 एंड अरेंज दैम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये तो भाई हम पहले ही कर चुके हैं
कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी किस पिक्चर को शो कर रही है, तो हम ये तो पहले करके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज़ और फैमिलीज़ कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। जो फार्म लेबरर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो या तो लैंडलेस फैमिली से होते हैं, यानी लैंडलेस फैमिली यानी जिस परिवार के पास बिल्कुल भी छोटी सी भी टुकड़ी ना हो ज़मीन की, और फैमिलीज़ कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और या फिर वो फैमिली होती है जिसके पास भाई छोटी सी टुकड़ी हो जिससे काम ना चलता हो, वैसी फैमिलीज से बिलोंग करते हैं फार्म लेबरर्स। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। वो कह रहा है कि फार्मर्स की तरफ फार्म लेबरर्स का बिल्कुल भी राइट नहीं होता क्रॉप पर। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई फार्मर का राइट उस क्रॉप पे इसलिए होता है क्योंकि वो फील्ड फार्मर का है और क्रॉप भी फार्मर ने ही ग्रो की है। फार्म लेबरर्स ने तो ना फार्म लेबरर्स का तो ना फील्ड है ना उन्होंने क्रॉप ग्रो की है, बस वो तो हार्वेस्टिंग में फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं और उसके लिए भी वो मनी ले रहे हैं, तो इसीलिए उनका क्रॉप एंड फील्ड पर फार्मर की तरह कोई भी राइट नहीं होता। सो आगे क्या लिखा हुआ है, इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर होम दे वर्क। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि फार्मर्स फार्म लेबरर्स को वेज देते हैं, पैसे देते हैं जिसके भी खेत में वो काम करते हैं, यानी जिसके खेत में फार्म लेबर काम करेगा वही फार्म लेबर को वेजेस पे करेगा। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप। देखें, फिर वेजेस जो हैं वो कैश के रूप में भी हो सकती है या क्रॉप के रूप में भी हो सकती है, या तो उनको कैश मिले या उनको काम करने के बदले में क्रॉप मिल जाए, पूरे साल का अनाज मिल जाए। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि पुराने ज़माने में एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देते थे। ये नहीं था कि एक चीज़ ली तो उसके बदले हमें पैसे देने पड़ेंगे, उसके बदले हमें कोई चीज़ देनी होती थी। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि भाई उनको पैसे भी मिल सकते थे और उन्हें क्रॉप भी मिल सकती थी। समटाइम्स लेबरर्स गेट्स मील ऑल्सो, और कई बार तो लेबरर्स जो है मज़दूर हैं वो उनको मील मिलता था यानी खाना मिलता था। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब जो वेजेस हैं उनकी जो फीस है यू कैन से वो अलग अलग है अलग अलग रीजन में। जैसे हरियाणा में कुछ और वेज है, पंजाब में कुछ और है, उत्तराखंड में कुछ और है, हिमाचल में कुछ और है, यानी रीजन के अकॉर्डिंग वेजेस डिफरेंट है। सबसे हाई वेज हमारी हरियाणा एंड पंजाब में है फार्म लेबरर्स के लिए। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। और हर एक्टिविटी के लिए भी अलग वेज होता है। सोइंग की तो उसका अलग वेज होगा, हार्वेस्टिंग की तो उसकी अलग वेज होगी, और क्रॉप टू क्रॉप भी पैसे अलग होते हैं कि भाई बाजरा बोया है तो उसका अलग वेज होगा, गेहूँ बोया है तो उसका अलग वेज होगा, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जो रोजगार की जो अवधि है उसमें भी भिन्नता है, वो भी डिफरेंट है। A farm laborers might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. तो जो फार्म लेबरर्स होते हैं उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए भी रखा जा सकता है या पूरे साल के लिए भी रखा जा सकता है, या सिर्फ एक एक्टिविटी करवाने के लिए भी रखा जा सकता है, जैसे कल्टीवेशन करवाने के लिए रख लिया हो, हार्वेस्टिंग के लिए रख लिया हो, या सॉइंग के लिए कोई भी एक एक्टिविटी के लिए अगर भी रख लिया जाता है, पूरे साल के लिए भी रख लिया जाता है परमानेंट, जिसे हम बोल देते हैं, मतलब एक साल के लिए परमानेंट, या फिर एक दिन के लिए भी रख लिया जाता है फार्म लेबरर्स को। फिर नेक्स्ट इसमें बताया है, एक एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिला है। ये पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले जो ऊपर एक कन्वर्सेशन दी हुई है 2 पर्सन्स के बीच में,
तो वो है डाला एंड रामकली के बीच में। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर इस पैराग्राफ पर जाएंगे डाला इज़ अ लैंडलेस वाले पर, क्योंकि ये पैराग्राफ इस कन्वर्सेशन से रिलेटेड है। पहले पढ़ लेते हैं। डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज। जो डाला है और रामकली है वो एक बहुत ही गरीब हैं विलेज के, सबसे ज़्यादा गरीब वही हैं। तो ये है भाई डाला, और रामकली जो है वो ये है, ठीक है, ये वाली रामकली है, और जो पहले दिखाई थी वो डाला है, ठीक है। तो डाला क्या कहता है, इट इज़, एक सेकेंड, ये डाला बोल रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज। इन दिनों ना काम ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस। सिर्फ बड़े जो किसान हैं वो ही हमें रखते हैं काम पर, एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ़ डेज़। और वो भी सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए ही रखते हैं, सिर्फ या 1 या 2 दिन के लिए ही रखते हैं। फिर जो रामकली है वो बोलती है, ये वाली, घनश्याम द लार्ज फार्मर, एक घनश्याम है जो कि बहुत बड़ा किसान है, हैज़ जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर। उसने अभी अभी हार्वेस्टर ख़रीदा है। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीज़न दिस ईयर। इस साल जो हार्वेस्ट का सीज़न जो चला हुआ है, कटाई का जो समय चला हुआ है, तो हम तो उसके पास जा रहे हैं कि कहीं थोड़ा सा काम तो मिल ही जाएगा। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। रामकली कहते कि पूरे साल में मैंने 5 महीने से भी कम काम किया था। क्यों ऐसा रामकली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसे कोई काम मिल ही नहीं रहा था। फिर डाला क्या बोलते हैं, वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लोइंग। हमारे पास ट्रैक्टर है प्लोइंग के लिए। हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग के लिए। थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग, थ्रेशर है थ्रेशिंग करने के लिए। इवन फॉर रिमूविंग वीड्स सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड। कुछ फार्मर्स जो है वीड्स को रिमूव करने के लिए वीडिसाइड का स्प्रे करते हैं। वीड्स क्या होता है, खरपतवार जिसे बोलते हैं। जैसे क्रॉप, व्हेन वी ग्रो क्रॉप, देन कुछ पत्तेदार सब्जियां जैसे उग जाती हैं तो उनको हटाना हो पड़ता है, क्योंकि अगर हम उन्हें ना हटाएं तो पूरी फसल जो है हमारी ख़राब हो सकती है। तो जैसे वीड्स का एग्जाम्पल है बथुआ, बथुआ उगाया नहीं जाता, वो खुद उगता है। फिर रामकली क्या बोलते हैं, दिस ईयर, ये वाला बोल रहे रामकली, आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। इस साल जो है मैं ईंट के भट्ठे पर काम देखूंगी, जो कि ईंट का भट्ठा कहाँ पर है, रायगंज में। ईंट का भट्ठा यानी ईंट के भट्ठे में ईंटें बनती हैं। फिर डाला क्या बोल रहा है, आई ओए द लोकल मनी लैंडर ₹2000। मैंने मनी लैंडर से, यानी जो लोन देता है, उससे मैंने 2000 रुपये उधार लिए। आई हैड टेकन ₹1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वॉज अवेलेबल इन द फील्ड्स। फिर इसे जो है वो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। आई ओए द लोकल मनी लैंडर ₹2000। मैंने 2000 रुपीज़ का लेन देन किया। आई हैड टेकन ₹1000 और मैंने 1000 रुपये लिए लास्ट समर, पिछले गर्मियों में। व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड्स, जब खेतों में कोई भी काम नहीं था। हाउ विल आई एवर रिपे, अब मैं उन्हें कैसे रिपे करूँ। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स। मैं मुश्किल से 2 वक्त की रोटियों के लिए कमाता हूँ, यानी मैं 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा पाता हूँ, इतना कमाता हूँ मैं, इतना कम कमाता हूँ। फिर रामकली क्या बोलते हैं, माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर। मेरी जो स्थिति है वो भी कुछ अच्छी नहीं है। ड्यू टू पास्ट डेप्ट द मनी लैंडर्स रिफ्यूज़ टू गिव मी एनी लोन। पिछले जो डेप्ट हुआ था उसमें मनी लैंडर्स ने, डेप्ट यानी कुछ कर्ज, यानी रामकली का जो है पहले से कुछ कर्ज बाकी था, ठीक है। द मनी लैंडर्स रिफ्यूज़ टू गिव मी एनी लोन, तो मनी लैंडर्स ने मुझे कोई भी लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि रामकली का पहले से ही लोन जो है नहीं पूरा हुआ था, उसने नहीं चुकाया था। अब ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। जो डाला है वो एक लैंडलेस फार्म लेबर है जो कि डेली वेज के बेस पर पालमपुर में काम करता है। वेज मैंने आपको बताया था, पैसे, फीस यू कैन से।
दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा काम की तलाशी में रहता है कि मुझे कोई काम मिल जाए। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियो बना दूँगी, सिर्फ हम यहाँ पर रीडिंग ही करते हैं। तो जो गवर्नमेंट का जो रेट था फार्म लेबर के लिए वो ₹300 था एक दिन के लिए, मार्च 2017। और ये रेट कब सेटअप किया था, कब लागू किया था? मार्च 2017 में। बट डाला गेट्स ओनली ₹160, यानी आधे पैसे मिलते थे उसे। 300 के हाफ 150 होता है, बस उससे 10 रुपये ज़्यादा मिलते थे। तो डाला को जो है वो 160 रुपये मिलते थे एक दिन के लिए। देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। तो वहाँ पर बहुत ही हैवी कंपटीशन होता था काम के लिए फार्म लेबरर्स के बीच में पालमपुर में। क्यों? सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। इसीलिए जो फार्म लेबरर्स हैं वो कम पैसों में काम करने के लिए रेडी हो जाते थे, क्योंकि अगर उसने मना कर दिया तो दूसरा आ जाएगा कि मैं कर लूँगा इतने रुपीज़ में काम, तो उससे अच्छा तो खुद को ही काम मिलना अच्छा है ना। इसीलिए डाला कंप्लेंट्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। डाला जो है अपने जो कंप्लेन है वो रामकली से डिस्कस करता है, हु इज़ अनदर फार्म लेबरर, जो कि रामकली भी एक फार्म लेबरर है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। और जो दोनों डाला और रामकली हैं वो गांव के सबसे गरीब दो इंसान हैं। इस वीडियो लेक्चर में बस हम यही पेज कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट है, लेट्स डिस्कस व्हाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर। जो फार्म लेबर्स हैं जैसे डाला एंड रामकली के जैसे, तो वो पुअर क्यों होते हैं? तो भाई ये तो सिंपल सी बात है, बिकॉज दे कुड नॉट गेट वर्क ऑन रेगुलर बेसिस एंड दे डोंट हैव देयर ओन लैंड सो दैट दे कैन डू फार्मिंग। तो उनको जो रेगुलर बेसिस पे है जो वो उनको वर्क नहीं मिल पा रहा था, और उनके खुद की लैंड भी नहीं थी कि वो भाई कल्टीवेशन कर सके, फार्मिंग कर सके। गोसाईपुर एंड मजोली आर 2 विलेजेस इन नॉर्थ बिहार। जो बिहार है उसके उत्तर में 2 विलेज हैं, गोसाईपुर एंड मजोली। आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 850 हाउस होल्ड्स इन द 2 विलेजेस। 850 लोग जो हैं 2 विलेजेस में वो हाउस होल्ड्स हैं। देर आर मोर देन 250 मैन, 250 से ज़्यादा मेंस हैं हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब एंड हरियाणा, जो कि पंजाब और हरियाणा में एम्प्लॉय हैं, और इन दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर, और दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर में भी। सच माइग्रेशन इज़ कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। माइग्रेशन जो है वो कॉमन है विलेजेस में इंडिया में, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, जो बिहार के लोग हैं वो यहाँ हरियाणा, पंजाब, झारखंड यहाँ पर माइग्रेट करते हैं। तो वो माइग्रेट करते हैं, ये कॉमन बात है। और वो माइग्रेट क्यों करते हैं? टू गेट वर्क। सच माइग्रेशन इज़ कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। वाई डू पीपल माइग्रेट? मैंने बता दिया, टू गेट वर्क। कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन the work that the migrants of गोसाईपुर and मजोली might do at the place of destination? तो इसका आंसर हो जाएगा होम लेबर। 6th है, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो जो फार्मिंग है, खेती है, उसमें जो कैपिटल की नीड होती थी वो। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। आपने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि क्यों होती है? टू बाय पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ट्रैक्टर, थ्रेशर एक्सेट्रा। ओके, सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। तो जो फार्मर्स को है वो पहले से ज़्यादा नीड होने लगी है पैसों की। फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। जो छोटे किस्म के जो किसान होते हैं वो मनी बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, टू अरेंज फॉर द कैपिटल को अरेंज करने के लिए, यानी ये
इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब कुछ ख़रीदने के लिए दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, और वो किससे बोरो करते हैं? लार्ज फार्मर्स से, और द विलेज मनी लैंडर, और जो गांव के मनी लैंडर हैं उनसे, और द ट्रेडर्स या फिर ट्रेडर्स से। ट्रेडर यानी व्यापारी, हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, जो कि बहुत सारे इनपुट्स सप्लाई करते हैं कल्टीवेशन के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई, तो इस वजह से उनका जो लोन है वो बहुत हाई होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, तो उनको बहुत कष्ट सहना पड़ता है उस लोन को रीपे करने के लिए। तो अब यहाँ पर फिर से एक स्टोरी है, इस स्टोरी को हम बाद में देखेंगे, तो पहले हम ये सेकंड पॉइंट रीड करेंगे, फिर स्टोरी रीड करेंगे। इन कंट्रास्ट to the small farmers, the medium and large farmers have their own saving from farming, और स्मॉल फार्मर्स को छोड़कर जो मीडियम और लार्ज टाइप्स के फार्मर्स हैं वो उनके पास खुद की सेविंग होती है फार्मिंग से बचाई हुई। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, तो इसीलिए वो एबल होते हैं कैपिटल अरेंज करने में। कौन सा कैपिटल अरेंज करने के लिए? जिस कैपिटल की उनको नीड होती है। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, ये फार्मर्स अपनी खुद की बचत कैसे कर पाते होंगे? भाई ऐसे कर पाते होंगे बिकॉज दे हैव देयर लार्ज टाइप ऑफ लैंड, क्योंकि उनके पास बड़ी लैंड है, इसीलिए वो बचत कर पाते होंगे। यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन, इसका जो आंसर है ये आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिलेगा। सो ये जो लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार दिया हुआ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रीड करेंगे। ओके, अब पहले ये स्टोरी रीड कर लेते हैं, सविता वाली, ये वाली। सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर, जो सविता है वो एक स्मॉल फार्मर है। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है और उसने ये प्लान किया कि वो अपनी 1 हेक्टेयर लैंड पर वीट को कल्टीवेट करेगी। Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. तो इसके अलावा सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इन सब को तो ख़रीदना ही पड़ेगा, लेकिन उसे वाटर ख़रीदने के लिए और अपने फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, जो खेती में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें रिपेयर करने के लिए उसे कैश चाहिएगा, पैसा चाहिएगा। शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000। तो उसने एक एस्टिमेट लगाया, एक लगभग अंदाज़ा लगाया कि उसे 3000 रुपये की ज़रूरत होगी ये इंसेक्टिसाइड्स वगैरह ख़रीदने के लिए, वाटर ख़रीदने के लिए और अपने फार्म इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करने के लिए। शी डज़ नॉट हैव द मनी, उसके पास पैसे नहीं है। सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो 3000 रुपये है वो तेजपाल से उधार लेगी। अ लार्ज फार्मर, तेजपाल कौन है? अ लार्ज फार्मर, एक बड़ा किसान। हु इज़ तेजपाल? अ लार्ज फार्मर। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% फॉर 4 मंथ। तो जो तेजपाल है वो सविता को 3000 रुपये देने के लिए एग्री हो गया, पर और उसने जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट क्या होगा? 4 महीनों के लिए 24%, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट था। Savita also has to promise to work on his fields as a farm laborer during the harvest season at ₹100 per day. तो जो सविता है उसने तेजपाल से प्रॉमिस किया कि वो तेजपाल के फील्ड में वर्क करेगी एज अ फार्म लेबरर, और हार्वेस्ट सीज़न के ड्यूरिंग वो 100 रुपीज़ लेगी एक दिन का। तो भाई हमने पीछे देखा कि जो गवर्नमेंट रेट था वो है 300 और तेजपाल उसे 100 दे रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। एज़ यू कैन टेल दिस वेजेस इज़ क्वाइट लो, और जैसा आप ये बता सकते हैं कि ये जो वेज है, ये फ़ीस है, ये बहुत कम है। सविता नोज़ दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। तो जो सविता जानती थी कि उसे बहुत हार्ड वर्किंग करनी होगी अपने फील्ड के हार्वेस्टिंग के लिए, एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर और फॉर तेजपाल सिंह, और तेजपाल सिंह के लिए एज अ फार्म लेबरर उसकी फील्ड में भी काम करना
करना होगा तो उसकी तो बहुत सारी मेहनत लग जाएगी। द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम। जो हार्वेस्ट का जो टाइम होता है, कटाई का, वो बहुत ही बिजी टाइम होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो सविता थी वो 3 बच्चों की माँ थी, कि जैसा कि फिर वो कह रहे कि जैसा कि वो 3 बच्चों की माँ थी तो उसे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ती थी, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। तो जो सविता जो है इतनी टफ कंडीशंस को भी उसने एग्री कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि स्मॉल फार्मर्स को लोन मिलना बहुत ही कठिन है। सो हम इस वीडियो लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे। लेट्स डिस्कस हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो I hope you like my video. If you like my video, then please hit the like button, and if you don't have subscribed my channel till now, then please subscribe to my channel. Also press the bell icon and all options so that you can get all the notifications when I upload video on my channel, and share to those people who want my video, and tell me in comment section how is my teaching way, is there any need to improvement, and tell me what kinds of videos do you want. So now I will meet you in my next video. Till then, take care and have a nice day. Bye friends.